list tells you is there's representation and leadership from north, west, east, south, all across India. Representation of political leadership to support Prime Minister Narendra Modi, sending out a message that we are all one. The size of these regional parties in their respective states, be it south, east, west, north. यहाँ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनकी तरफ वेव करते हुए पिछले 3.5-4 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको निराश नहीं कर रहे हैं। उनका अभिवादन स्वीकार किया और पहुंच गए हैं वो काल भैरव मंदिर में। अंदर प्रांगण की तरफ वो निकल गए हैं, जहां काल भैरव मंदिर में वो करीब 10-12 मिनट 15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां 10-12-15 मिनट तक रुककर काल भैरव भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होंगे कलेक्ट्रेट की तरफ, जहां जाकर 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में वो मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, उस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और ये तमाम जगहें जहां से होकर प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, जहां से होकर गुजरने वाले हैं, जहां पहुंचने वाले हैं, जहां कुछ देर वक्त बिताने वाले हैं, वहां इस तरह का जमावड़ा कैमरामैन आरके यादव आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर में भरी दोपहर में लोग खड़े हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक उनको मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि यहां से निकलने के, इस जगह से जाने के वैकल्पिक रास्ते नहीं हैं। अगर ये लोग जाना चाहें तो दूसरे रास्ते हैं जहां से वो अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहां पिछले 3.5-4 घंटे से मौजूद रहकर वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेसब्र और आतुर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखें आप, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड जो अब से कुछ देर पहले यहां पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सुरक्षा में लगे हुए तमाम लोग, वो पूरा दस्ता, यहां पर पूरा अमला आपको सतर्क और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ये आरएएफ के लोग दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय पुलिस बल दिखाई दे रहा है, एसपीजी तो खैर साथ में है ही, कमांडोज, स्पेशल कमांडोज सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं काल भैरव, काशी के कोतवाल जिनको कहा जाता है, काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर। और कहा यह जाता है कि काशी के कोतवाल दंडाधिकारी, जिनको कर्मों का एक तरीके से विधाता कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से लोगों को दंड देने या पुरस्कृत करने का अधिकार जिनके पास है, ये हैं वो काल भैरव। तो काल भैरव के दर्शन करने, काल भैरव को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए हैं और 10 से 12 मिनट उनका यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहले ही पहुंच गए थे और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे थे कि वो सुचारू हैं कि नहीं। पहले ही वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखते हैं कि वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी प्रधानमंत्री जब मुख्य अर्चक के तौर पर आपको बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, तो उस समय पीछे बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही समर्पित और निष्ठा वाली मुद्रा में वहां पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। और उसी तरीके से यहाँ बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं, तो उनके हनुमान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहले ही पहुंचकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो, सुचारू हो। और यहाँ पहुंचने के बाद 10 से 12 मिनट का वो कार्यक्रम जो काशी के कोतवाल के प्रांगण में पहुंचकर, दर पर पहुंचकर उनको प्रणाम करने का है, पूजा अर्चना करने का है, प्रधानमंत्री वो पूर्ण करेंगे। और ये भी मान्यता है कि अगर आप काशी पहुंचे हैं और आपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं या करने वाले हैं, तो आप काशी के कोतवाल के दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ये पूजा पूर्ण करते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्होंने कल रोड शो के दौरान लिया। यहाँ की काशी की विभूतियों को उन्होंने याद किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिन्होंने स्थापित किया, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, उनको उन्होंने स्मरण किया, उनकी स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया, एक भव्य रोड शो, विशाल रोड शो निकाला। ये रोड शो जब काशी में करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा अद्वितीय होता है, लेकिन इस बार अपने ही
रिकॉर्ड को एक तरीके से तोड़ा है आयोजकों ने। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो आयोजन किया गया, इसमें लाखों लाख लोग जुटे, हर एक संप्रदाय, हर एक वर्ग से लोग जुटे। यहाँ तक कि वो कॉलोनीज, वो बस्तियां जहां पर मुसलमान बहुतायत में हैं, वहां पर भी हमने देखा कि सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, छतों से फूल बरसाए, उनकी तरफ वेव किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वर्गों में, काशी की अगर बात करें तो हर एक वर्ग में उनकी स्वीकार्यता और उनको लेकर जो प्रशंसा का भाव है, उनको लेकर जो इस बात का ये कनेक्शन जो है कि हमारे सांसद हैं, ये काशी से चुनकर हमारे वोट से जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और न सिर्फ देश में डंका बजता है बल्कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो भाव है और जिस तरीके से मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है, जब वर्ल्ड रेटिंग्स निकलती हैं और वो ये देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स रैंकिंग में सबसे आगे दिखाई देते हैं। उनके बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट दिखाई देता है, या फ्रेंच प्रेसिडेंट दिखाई देता है, या ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट दिखाई देता है। तो ये बात उनको फक्र से भरती है कि न सिर्फ हम यहां से अपना सांसद चुनकर भेजते हैं, बल्कि वो सांसद चुनकर भेजते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है, और वो प्रधानमंत्री बनता है जो दुनिया भर में हमारे देश का डंका बजाता है, हमारा नाम ऊंचा करता है। वर्ल्ड लीडर्स रैंकिंग में जो हमेशा अव्वल दिखाई देता है, वो प्रधानमंत्री हम उसके वोटर हैं। ये वाला जो भाव है कि हम सीधे चुनकर नरेंद्र मोदी को यहां से चुनकर भेजते हैं, और उसके बाद ये सारी ख्यातियां, ये सारा गौरव हमारे हिस्से आता है कि देखिए हमारे वोट से चुना हुआ ये व्यक्ति न सिर्फ प्रधानमंत्री बना है बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा किया है। Right, so that was my colleague Dinesh Gautam talking about the Prime Minister's visit to the Kal Bhairav Temple, the significance of the Kal Bhairav Temple, and the kind of enthusiasm that the people of Varanasi are feeling right now. Yes, the Prime Minister is their MP and he's seeking a third term. He also is seeking a third term as the Prime Minister of the country. The entire NDA is together. That's the message that they're trying to send out at the same time. Yesterday, the Prime Minister took out a 5-kilometer long road show. On display was the achievements, the work done, especially in Varanasi, and we saw people, come out in large numbers to shower their love and support on Prime Minister Narendra Modi. The opposition, of course, at this point of time, is claiming that it's only going to be 150 for the BJP, 150 per hour. That's what the opposition is predicting. Rahul Gandhi is predicting. The BJP says they are looking at 400 par. So that's the kind of target that these parties have set for themselves, and counters coming in as well on that. As far as the Prime Minister is concerned, he's at the Kal Bhairav Temple. He's going to offer prayers there at the Kal Bhairav Temple and then head towards the DM office where top leaders are waiting. In fact, we've accessed that list of netas who are going to accompany the Prime Minister during the nomination filing process, and there are 25 names on that list. What that list essentially represents is that political leadership from all across the country, east, west, north, south. All those leaders are going to be part of the Prime Minister's nomination filing process. We also spoke to the priests who in fact performed puja, who made the Prime Minister perform puja of Ma Ganga. They spoke to us about the rituals that were performed. Listen in. हमारे साथ इस पूजा को संपन्न कराने वाले वो काशी के विद्वान पंडित भी है। पंडित जी, मैं परिचय दे दीजिए। मैं के वेंकटरमन घनपाटी, सदस्य काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। कितने पंडितों की जो टीम थी जिन्होंने ये पूजा संपन्न कराया? 6 जो हमारे वैदिक विद्वान थे वो यहाँ पर आए। प्रातः काल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज गंगा सप्तमी का विशेष बहुत ही पुण्य दिन है। आज के दिन माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए इस गंगा सप्तमी के विशेष दिन में नामांकन के पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ की जो माँ गंगा से संकल्प लिया, पूरे हमारे भारत के राष्ट्र के लिए लिया। हमारे यहाँ जितने भी भारतवासी हैं, सबके कल्याण के लिए, सबके आरोग्य के लिए, सबके ऐश्वर्य के लिए उन्होंने संकल्प लेके जो षोडशोपचार विधि जो पूजा बताया गया है, उस विधान से उन्होंने गंगा पूजा का पूजन किया। तो करीब 20 मिनट तक ये पूजा चली है। करीब हमारे ख्याल से 7 से 9 मिनट तक पूजा चली है निश्चित ही, क्योंकि जो पूजा का विधि बताया गया है उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जितना भी कार्य हो उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनका जब देश के लिए कार्य करते हैं, हमारा जो धार्मिक ऊर्जा है वो बहुत बड़ा ऊर्जा, भारत का जो ऊर्जा है वो धार्मिक ऊर्जा है, उसको लेके वो राष्ट्र का कार्य करते हैं, इसलिए वो विजय होते हैं। जब प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने टाइम्स नाउ भारत के इंटरव्यू में कहा था कि माँ गंगा ने हमें गोद में ले लिया है। आज वो माँ गंगा की आरती कर रहे थे। निश्चित ही बहुत ही उन्होंने जब उस समय 2013 में माँ गंगा ने बुलाया है, ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पल था,
क्योंकि उसके पूर्व में यहाँ पर तो काशी तो प्रसिद्ध है विश्व में माँ गंगा और काशी विश्वनाथ के लिए। लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ संकल्प लेके यहाँ से नामांकन करके पूर्व चुनाव में विजय, अगले चुनाव में विजय, इस बार भी कई लाखों मतों से विजय होने जा रहे हैं। उसके बाद काशी का जो आशीर्वाद दिया आप लोगों ने कि विजय हो जाए, निश्चित ही उन्होंने जो संकल्प लिया है 400 पार का वो पूर्ण हो, ऐसा हम लोग ने आशीर्वाद दिया।